अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 अक्टूबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। शहबाज शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद माहौल तब्दील हो चुका है। इंपोर्टेड माफिया के हाथ पांव फूल चुके हैं कि आप बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है, यानी इस तरह के हालात बन चुके हैं। इतनी शहबाज शरीफ के चेहरे पर घबराहट देखी गई है और हंगामी तौर पे शहबाज शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन जब से जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला जारी करती है और वो फैसला चौधरी शुजात हुसैन और इंपोर्टेड माफिया की उम्मीदों पर पानी फेर देता है, जनाजा निकाल देता है। और जो उम्मीदें बची हुई थी, वो जो एक ख्वाब था डूबते को तिनके का सहारा जो था कि ये तिनका हमें बचा लेगा, इस तिनके के जरिए हम पंजाब में दोबारा अपनी हुकूमत बना लेंगे, आज उस तिनके को भी सुप्रीम कोर्ट ने जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है और कुछ दीगर भी बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की मुलाकातें मुबैना तौर पे अब तक हो चुकी हैं, जो मार्केट के अंदर पीटीआई की जानब से भी खबरें हैं और फिर नून लीग की जानब से भी जिन खबरों के हवाले से बात की गई है। और इन मुलाकातों के हवाले से खान साहब ने भी तरदीद नहीं की, फिर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी तरदीद नहीं की। यानी 2 तो मुलाकातें हो चुकी हैं, तीसरी मुलाकात की खबरें पिछले कई दिनों से चल रही थी कि किसी वक्त भी हो जाएगी मुलाकात और उस मुलाकात के बाद असल पता चलेगा कि अब लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, ऊंट किस करवट को बैठेगा। फिर अचानक आज शहबाज शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात खत्म होती है, शहबाज शरीफ का जो चेहरा है, बताने वाले ये बताते हैं हवाइयां उड़ी हुई थी, यानी जराए ये बताते हैं हवाइयां उड़ी हुई थी, माथे पर पसीना था, टांगे कांप रही थी, हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। हाथ पांव तो वैसे भी सुन्न है कि 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, 8 हलकों के अंदर इलेक्शन होना है और सारे के सारे हलकों से जितने भी सर्वे सामने आए हैं, खान साहब कम या ज्यादा मार्जिन से जीत जरूर रहे हैं। यानी मार्जिन कम हो ज्यादा हो, खान साहब जीत रहे हैं। फिर अब से कुछ देर पहले खान की जानब से कराची के अंदर एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया गया है और कराची के अंदर आज पूरा दिन खान साहब की मसरूफियात थी और कराची के अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे MQM और ये पीपल्स पार्टी और बाकी ये जो सारी जमातें और कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा हुआ है सियासी पाकिस्तान का, सारा फारिग हो चुका है, सारा फारिग हो चुका है। इस तरह इमरान खान के जलसे में लोग ही लोग, इज्तिमात में लोग ही लोग, वेलकम करने के लिए गाड़ी के आगे पीछे जैसे लोग जान निछावर करते हैं इमरान खान पर। और इसीलिए तो आज फिर ये वजारत दाखिला की जानब से खत लिखा गया कि वो टेररिज्म का, दहशतगर्दी का खतरा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप ये जो इलेक्शन है इसको कर दें, आप इसको मुलतवी कर दें। और फवाद चौधरी साहब ने कहा क्यों पंगा लिया था, इतने जोगे नहीं थे तो इस्तीफे कबूल करने की जरूरत क्या थी, 2 दफा तो तुम इंतखाब मुलतवी करवा चुके हो, अभी तुम्हारे हाथ पांव फूले हुए हैं, ये फवाद साहब की जानब से कहा गया। तो लिहाजा जी ये मुलाकात होती है और मुलाकातें तो पहले खान साहब से भी हो चुकी हैं और उस पर नून लीग को गुस्सा भी है और हालात बड़े तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो फौरी तौर पर नवाज शरीफ की जानब से फोन किया गया मरियम नवाज को कि बेटी फौरी तौर पर लंदन, फौरी लंदन आ जाओ और तब तक लंदन स्टे करना है जब तक लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हो जाता। और खान साहब कौन सा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, हालांकि आप लोगों के कमेंट्स हर रोज मैं पढ़ता हूं, नीचे कमेंट्स होते हैं कि फौरी क्यों खान लेट कर रहा है, खान इनको तड़पा के मार रहा है। ये भी कहते हैं कि खान लॉन्ग मार्च करे, हमें भी पता चले कि रहना है, जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। यानी इन खान को इतनी जल्दी नहीं है जितनी इनको जल्दी है, घबराए हुए हैं। मरियम उधर वैसे ही बड़ा वो इंतजार हो रहा है कि लॉन्ग मार्च होगा क्या होगा, ताकतवर हल्के अपनी एक हिकमत अमली बना रहे हैं कि लॉन्ग मार्च कैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या पॉलिसी होगी। और फिर अदारे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो इंतजामी अदारे हैं वो अलग से इम्तिहान में हैं, सारा दिन रिहर्सल करते हैं, कंटेनर इस्लामाबाद की सड़कों पर पड़ा उनको जंग लग रहा है और ऊपर से बारिशें और सारा कुछ होता है, तो एक अलग तरह का इज़्तिराब है। और खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे ही रहे, मुलाकातें हो रही हैं या तड़प रहे हैं और उसके बाद ये मुलाकात आज की हो जाना और वो मुलाकात के बाद जैसे जराए कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हवाइयां उड़ी हुई थी।
और फिर सबसे बड़ा इसका सबूत, यानी मुलाकात तो रूटीन की थी ना। आप कह सकते हैं कि वजीर आजम है, आर्मी चीफ, मिलते रहते हैं, रूटीन की मुलाकात है, रोज होती होगी या होती रहती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ ने करनी थी, कौम को एतमाद में लेना था, और पता नहीं क्या क्या लारे लगाने थे। इसहाक डार को भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और खबरें ये भी आ रही हैं कि इसहाक डार की जो मेहमान नवाजी अमेरिका में हुई है, जो लोगों ने वो वहाँ पे गालियों से इस्तकबाल किया है, उन पर भी अमेरिकी हुकाम जो हैं वो एक्शन लेने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने ही हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और खबरें ये भी आ रही थी कि कोई 19-20 करके, कोई 2 नंबरी करके पेट्रोल की कीमतों में कोई 15 रुपये दोबारा कमी करना चाह रहे हैं, ताकि जाते रहे हैं एक अच्छा इंप्रेशन बन जाए कि हम कोशिश कर रहे थे, हम लड़े हैं, हमने ये किया है। तो ये सारा कुछ होना था, ये सारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन अचानक जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। अब कुछ तो है ना, कुछ अच्छा होता, खुश होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एतमाद में होते। कहते हैं कि देख लेंगे इमरान खान को, जैसे कल राना सनाव लज्जियों पर बना हुआ था, जैसे वो जो आपे से बाहर हो रहा था। शहबाज शरीफ भी आते, देख लेंगे न्याजी को, देख लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़ के चले गए। तो लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागना, ये अपने अंदर एक बड़ा सवाल है कि कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो बहुत बुरा होने जा रहा है। कोई मामला तो तय हो चुके हैं ना, कोई कुछ तो हो रहा है। कोई तो खान ने भी वारदात डाली है ना, जिस वजह से इनकी उम्मीदों पर पानी फिरा हुआ है। फिर वो क्या कहते हैं, एक और मुसीबत, एक और बुरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब आज आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला जारी कर दिया। वो इंतजार में थे, बड़े अरसे से इंतजार में थे। वो आर्टिकल 63A का फैसला आ जाए, वो फैसले के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तशरीह का फैसला आएगा तो वोट का राइट मिल जाएगा कि जो लोटे हैं वो भी वोट दे सकती हैं, और फिर पार्लिमानी लीडर के इख्तियारात भी खत्म हो जाएंगे, और पार्टी का हेड फैसला करेगा कि वोट देना है या नहीं देना। और अगर पार्टी के हेड के हक में फैसला आ गया तो फिर तो वारे न्यारे हैं। फिर चौधरी शुजात हुसैन अपने 10 बंदे वापस ले लेंगे, पार्टी सरबराह वो हैं। तो लिहाजा वो सारे मामला जो है पंजाब के अंदर भी परवेज लाई का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे, और फिर वो हमारी राज होगा। फिर मफरूर भी वापस आ जाएगा, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था। लेकिन याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला पहले क्यों नहीं जारी किया? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्यों 91 सफ़ात का जो है वो फैसला लिखा, और उसका वो पहले इब्तदाई अल्फाज थे कि हमें सिर्फ कानून की तशरीह करनी, आइन की तशरीह करनी है, और जस्टिस मुनीब ने ये फैसला लिखा। ये फैसला तो महीना पहले आ सकता था, 15 दिन पहले आ सकता था, हफ्ता पहले आ सकता था। आज ये फैसला आना और चौधरी शुजात के इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ फैसला आ जाना, यानी फैसला तो मेरिट पर आया है ना, लेकिन जाहिर है इनके तो खिलाफ है। इनकी ये जो एक उम्मीद लगा के ख्वाब देख के बैठे हुए थे, वो तो पूरा नहीं हुआ। वो तो वाज़ह कहा गया कि वैसे पार्लियामेंटेरियन को बेशुमार इख्तियारात हैं, उनकी इज्जत है, जो भी है, लेकिन जो वोट है ना, अगर वोट वो अपनी पार्लिमानी पार्टी से बाहर निकल के देंगे ना, तो फिर जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पार्टी सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक अलाउ नहीं करती। और मजीद उन्होंने कहा कि ये ताहयात जो नाइली है, अगर आपने ख़त्म करनी है, साबिक और अमीर और ये सारे मामला ख़त्म करें, तो आप लेजिस्लेशन कर लें। ये तो असम्बली का काम है ना, असम्बली करे, करना चाहती है कर ले, नहीं करना चाहते नहीं करे। ये वैसे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा था कि ये काला कानून है, लेकिन इस कानून को ख़त्म करना है, नया कानून बनाना है, वो तो असम्बली का काम है ना। और असम्बली के अंदर इस वक्त 2/3 मेजोरिटी है कोई नहीं कि ये सारी वारदात जो है वो डाली जाए, ये सारा मामला किया जाए। लेकिन आज के ही दिन इसी वक्त पर खिलाफ फैसला आना, उम्मीदों पर पानी फिरना, और फिर जो है वो तैयारियां तमाम तर मुकम्मल हो चुकी हैं 8 हल्कों के अंदर इलेक्शन की, और सिक्योरिटी के इंतजाम भी कर लिए गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सारे हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो कहते हैं हमारी तरफ से कोई बहाना नहीं है कि इस वजह से इलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से नहीं, हमारी तैयारियां मुकम्मल है। तो ये 3-4 बुरी खबरें शहबाज शरीफ को मिलना, सीने तो आने थे, बोरिया बिस्तर तो गोल होने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। और इनको बता दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब अब आप सामान पैक कर ले, बहुत आपने लूट लिया है, बहुत आपने लुट बचा लिया, और आपने अचीव भी बहुत कुछ कर लिया है। इतने मजलूम ना बने, इतने आप वो काके ना बने कि आप रोना शुरू कर दे कि हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला। आपने अपनी औकात से ज़्यादा अचीव कर लिया है, आपने सारे केसेस भी माफ़ करवा लिए, और आपने सब कुछ जो है वो आपने ताकत का नशा और वजारत उज़्मा की कुर्सी का भी आपने मज़ा चख लिया। तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। बेवकूफ़ों के हक़ में इतनी जो है ना, हाथ में इतनी देर तक मुल्क नहीं दिया जाता। मुल्क है, मजाक नहीं है, यह मुल्क है, कोई वो आप कहते कोई टांगा नहीं है, कोई जिसको आप चलाते फिरें और आप पता नहीं क्या करें। ये मुल्क है, ये सीरियस बिजनेस है, इसका ये मजाक नहीं है कि इसको आप खाला जी का घर समझें, लुट मार मचाए, 75 चोर मुसल्लत कर दें, और बाहर निकल के आप कहें कि जहर खाने के पैसे नहीं है। और अमेरिका में आप 25-25, 30-30 लाख में एक बंदा पड़े, एक बंदे की एक रात पड़े,
इस भूखी नंगी कौम को जो सैलाब में मर रही है, तो ये इतना नहीं कौम जुल्म और मुल्क ये जुल्म बर्दाश्त कर सकता। तो इंपोर्टेड के हाथ से मामला निकल चुके हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।